मैंने पढ़ा कि आपने दो कंटेंट आपस में मिलाए, बर्फ डाल दिया पानी में, पानी डाल दिया यहाँ वहाँ, तो हीट, किसी ने हीट एब्जॉर्ब करी, किसी ने हीट लूज करी। यानी हीट का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ है। हीट का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ है। ठीक है। तो ये जो हीट का ट्रांसफर है, इसके भी मेथड है अलग अलग। तीन अलग अलग डिफरेंट मेथड है जिन मेथड से हीट का ट्रांसफर हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह, कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी, या तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी, या एक ही बॉडी के एक सिरे से दूसरे सिरे पर। तीन तरह से हो सकता है ये ट्रांसफर हीट का। पहला मेथड है कंडक्शन। कंडक्शन कंडक्शन कौन सा मेथड है? कि आप एक स्टील का स्पून अपने हाथ में ले लें और उसका एक सिरा गैस के ऊपर रख दें, तो कुछ देर बाद जो सिरा आपके हाथ में है वहां भी आपका गर्म हो जाएगा वो, जबकि उसको डायरेक्टली आपने हीट नहीं दी। लेकिन वो हीट क्या हुई? जो आपने दूसरे सिरे पर हीट दे रहे हैं, वो ही हीट इस स्टील स्पून के थ्रू होती हुई दूसरे एंड तक आ गई। एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, हीट का ट्रांसफर होता चला गया। ये कहलाता है कंडक्शन। क्या कहलाता है? कंडक्शन। लेकिन इस कंडक्शन प्रोसेस में कोई भी पार्टिकल अपनी जगह छोड़कर नहीं जा रहा। कोई भी पार्टिकल अपनी जगह छोड़कर नहीं जा रहा। स्पून जैसा पहले था वैसे ही अब भी जो पार्टिकल यहाँ था वो वहीं कहीं रखा हुआ है। ये कंडक्शन है। पार्टिकल टू पार्टिकल विदाउट एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मटेरियल। मटेरियल का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। इसके अगेंस्ट आप कुछ चलते हुए गैस के ऊपर ऐसे हाथ रख लें, तो आपको हीट नीचे से ऊपर आती हुई लग रही है। लेकिन अगर आप साइड में रखें उस गैस के, तो नहीं, हीट आपको फील नहीं होगी। वो नीचे जहां फ्लेम जल रही है वहां की एयर हीट अप हुई और वो हीटेड एयर ऊपर आ गई। एक्चुअल ट्रांसफर हो गया मटेरियल का, नीचे से एयर ऊपर आ गई। समझ रहे हैं? जब आपने एक भगोने में पानी रखा गर्म करने के लिए, तो तली में पास जो पानी है वो गर्म हो गया। या आप ध्यान से सोचिए, आपने चाय की पत्ती डाल दी पानी में, तो वो चाय की पत्ती के पार्टिकल नीचे से ऊपर को आते हैं, फिर वापस नीचे आते हैं, नीचे से ऊपर आते हैं, फिर वापस ऊपर जाते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे की जो तली है, जो तली में है वो पानी हीटअप हुआ, उसकी डेंसिटी कम हो गई, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। और जब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो वो हल्का हो गया, डेंसिटी कम हुई। आप यहाँ नीचे से इसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ बर्नर के थ्रू। तो जो पानी आपका भरा हुआ है, बर्तन की दीवारें गर्म हो जाती, तो बर्तन की दीवारों के पास पास जो पानी है वो गर्म होकर उसकी डेंसिटी कम हो गई, ये ऊपर उठेगा। और यहाँ का पानी जो बीच में है वो अभी गर्म नहीं हुआ, ठंडा है। तो जब एक ऊपर चला गया कोई लिक्विड, तो उसकी जगह लेने के लिए क्या आया? दूसरा लिक्विड ऊपर से नीचे। और ये पत्ती के जो पार्टिकल है ये आपको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर घूमते हुए इसमें दिखाई देंगे साफ साफ। ये मेथड कहलाता है कॉन्वेक्शन। कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब यहां से वाटर ने हीट ली और हीट लेकर के ऊपर गया, इसकी जगह लेने के लिए ठंडा पानी ऊपर से नीचे आ गया। ये क्या है? एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मटेरियल। जो भी मटेरियल है जिसको भी आप हीट दे रहे हो, वो एक्चुअली डिस्प्लेस हो रहा है, वो इधर से उधर जा रहा है एक्चुअल में, अपनी जगह से दूसरी जगह जा रहा है हीट लेकर के। जबकि कंडक्शन में क्या था? कंडक्शन में आपने ये स्पून लिया है यहाँ, और यहाँ से आपने पकड़ा हुआ, इधर आप हीट दे रहे हैं और यहाँ तक वो हीट पहुंच गई। लेकिन ये वाले पार्टिकल, ये चम्मच का गोल हिस्सा थोड़ी ना उठ के यहाँ आ गया, वो अपनी जगह वहीं का वहीं है। ये है क्या? कंडक्शन। मतलब नो ट्रांसफर ऑफ मटेरियल और मैटर, बीच में भी मटेरियल का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है इसमें। एक और मेथड है जिस मेथड से हम तक लाइट आ रही है, हीट आ रही है, कहाँ से?
सन से लेकर के अर्थ तक। सन के और अर्थ के बीच में बहुत बड़ा, बहुत लंबा स्पेस है, फ्री स्पेस, जहां कुछ भी नहीं है, जहां कुछ भी नहीं है, ना एयर है ना कोई और मटेरियल है, कुछ भी नहीं है। सन से आप तक आ रहा है ये। और ये जो मेथड है हीट का सन से हम तक आना, इसके लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपको कन्वेक्शन के लिए भी कंडक्शन के लिए भी मीडियम चाहिए, मीडियम चाहिए जिसके थ्रू हीट चले। और यहाँ तो खुद मीडियम ही चल के जा रहा है, यहाँ तो खुद मीडियम ही चलकर जा रहा है। तो ये मीडियम चाहिए इसमें दोनों में। लेकिन सन के और हमारे बीच में तो बहुत सारा फ्री स्पेस है, यहाँ कोई भी मीडियम नहीं है, कोई भी मीडियम नहीं है यहाँ। तो अब ये हीट सन से लेकर के जो अर्थ तक पहुंची है, हीट जो सन से लेकर के अर्थ तक पहुंची है, इस हीट का इस मेथड का नाम है रेडिएशन। रेडिएशन इसका नाम है। और इस रेडिएशन के लिए नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफर होता है, ये होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ये हीट का ट्रांसफर होता है। तो तीन मेथड हो गए आपके पास, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है। कंडक्शन की भी थोड़ी सी हल्की सी स्टडी है, रेडिएशन की भी है। कन्वेक्शन की स्टडी नहीं है ज्यादा आपके सिलेबस में। ठीक है। तो लिखिए, इसको हेडिंग डालिए, ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट और फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी इन इन थ्री डिफरेंट वेज। नंबर वन, कंडक्शन, transfer of heat from particle to particle, from higher temperature to lower temperature, without displacement of matter, matter or material, कंडक्शन। एक बॉडी है या एक रॉड, एक बार आप समझ लीजिए इसे। इस बार का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कैपिटल ए। इसका एक सिरा थीटा 1 टेम्परेचर पर है और दूसरा सिरा है थीटा 2 टेम्परेचर पर। इस तरह से है कि थीटा 1 टेम्परेचर ग्रेटर देन थीटा 2 टेम्परेचर। यहां और यहां एक सिरा इसका हॉट है, दूसरा सिरा कंपेरेटिवली कम टेम्परेचर पर है, कोल्ड है। तो हीट का ट्रांसफर हुआ फ्रॉम द एंड एट हाई टेम्परेचर टू द एंड एट लोअर टेम्परेचर। हीट का ट्रांसफर हुआ हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ को। ठीक है। अब यहां इसमें एक कंडीशन आती है जिसे हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। इसका मतलब क्या है? सपोज आपके पास एक रॉड है और ये पूरी की पूरी एक ही टेम्परेचर पर है। जैसे इस टाइम टेम्परेचर चल रहा है 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी, यहाँ का टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेल्सियस। फिर आपने इसको एक सिरे को गर्म करना शुरू कर दिया। एक सिरे को आपने गर्म करना शुरू कर दिया तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा इस एंड का। फिर हीट आगे बढ़ी, आगे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा।
पता चला यहाँ टेम्परेचर हो गया 20, यहाँ टेम्परेचर हो गया 15, यहाँ टेम्परेचर अभी भी 10 है, यहाँ टेम्परेचर अभी भी 10 है। आप लगातार हीट प्रोवाइड करते चले जा रहे हैं, आप लगातार पीछे से हीट प्रोवाइड करते चले जा रहे हैं। कंडीशन क्या बनी, यहाँ का टेम्परेचर पहुंच गया 30, यहाँ का टेम्परेचर पहुंच गया 20, यहाँ का टेम्परेचर 15, यहाँ का टेम्परेचर 10। यहां से देखिए ध्यान से, इस क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर 10 से बढ़कर 20, 20 से बढ़कर 30, इस क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर 10 से बढ़कर 15, 15 से 20, इस क्रॉस सेक्शन का 10 से बढ़कर 15 हो गया। ठीक है, फिर आप लगातार हीट सप्लाई करते जा रहे हैं, पता चला यहाँ टेम्परेचर 40 हो गया, यहाँ 30 हो गया, यहाँ 20 हो गया और यहाँ 15 हो गया। हीट लगातार आप चल रहे हैं, तो टेम्परेचर देखिए बढ़ रहा है, अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है। और ये ऐसी कंडीशन आ गई कि आप हीट लगातार प्रोवाइड करते जा रहे हैं, लेकिन अब इनके टेम्परेचर्स बढ़ने बंद हो गए, क्योंकि वो जो हीट आप दे रहे हैं वो किसी दूसरे फिनोमेनन में इन्वॉल्व होने लगी। अभी तो वो इनके सबके टेम्परेचर बढ़ा रही थी क्रॉस सेक्शन के, लेकिन उस हीट का कुछ हिस्सा बाहर भी निकल जाता है। जब आपने हीट यहाँ दी, इस हीट को लेकर के इस क्रॉस सेक्शन ने आगे भी हीट दी और कुछ बाहर भी निकल गई, तो जो आगे पहुंचा दी इसने, उस हीट से अगले वाले का टेम्परेचर बढ़ गया। एक कंडीशन ऐसी आती है कि जो भी आप दे रहे हो वो हीट सब इधर उधर निकल रही है, आगे वाले जा तो रही है लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही। अब ये जो कंडीशन है ये क्या कहलाएगी, ये आपकी कहलाती है क्या, स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट कहा जाएगी। यहाँ हीट का जो ट्रांसफर है वो स्टेडी हो गया, यहाँ हीट का ट्रांसफर बढ़ता चला जाएगा। कब तक, जब तक कि सारे क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। स्टेडी स्टेट में हर क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर डिफरेंट है, लेकिन जहां जो टेम्परेचर पहुंचना है वहां पहुंच करके वो रुक गया, फर्दर इंक्रीज नहीं हो रहा और ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। लेकिन ऐसा नहीं स्टेडी स्टेट में कि पूरी की पूरी बॉडी का टेम्परेचर एक जैसा हो जाएगा, पूरी बॉडी का टेम्परेचर एक जैसा नहीं होगा। बॉडी पर अब भी कुछ क्रॉस सेक्शन ज्यादा टेम्परेचर पर होंगे, कुछ क्रॉस सेक्शन कम टेम्परेचर पर होंगे, लेकिन इन सारे क्रॉस सेक्शंस के टेम्परेचर फिक्स हो जाएंगे। मतलब जहां 40 डिग्री पहुंचना है, जहां आप हीट दे रहे हो यहाँ 40 डिग्री 40 डिग्री 40 डिग्री 40 डिग्री 1 घंटे तक दे रखो 40 डिग्री होगी। 10 से 40 तक तो इंक्रीज हुआ, 10 to 40 तो इंक्रीज हुआ, लेकिन अब फर्दर बढ़ना बंद हो गया यहाँ। ये कहलाएगी आपकी स्टडी स्टेट। ठीक है, स्टडी स्टेट का मतलब हुआ कि जहां जो टेम्परेचर होना है, जहां तक बढ़ना है वो बढ़कर रुक गया। सेम नहीं है टेम्परेचर, पूरी की पूरी बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं है। अब भी कुछ क्रॉस सेक्शन हायर टेम्परेचर पर है, कोई क्रॉस सेक्शन लोअर टेम्परेचर पर है, लेकिन ना हायर वाले का टेम्परेचर अब बढ़ रहा है ना लोअर वाले का बढ़ रहा है। जो जहां जहां तक बढ़ना था वहां बढ़कर रुक गया, जहां तक टेम्परेचर बढ़ना था वहां तक टेम्परेचर बढ़ करके रुक गया। ये कहलाएगी आपकी स्टडी स्टेट। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए स्टडी स्टेट इन कंडक्शन, स्टडी स्टेट इन कंडक्शन, स्टडी स्टेट इन कंडक्शन लिखिए, स्टडी स्टेट इन कंडक्शन लिखिए, द स्टेट ऑफ ए बॉडी when the temperature of every cross section become constant. At steady state, at steady state, temperature of each cross section is not same. It decreases from hotter end to cold end, and there is no rise in temperature of each cross section. अब एक बॉडी है आपकी, ये एक बॉडी, इसका एक एंड हॉट है दूसरा एंड कोल्ड है। इसका टेम्परेचर यहाँ θ1 है, इसका टेम्परेचर है θ2 है, सच दैट θ1 ग्रेटर देन θ2।
यहां से लगातार आप इसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहां से ये हीट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, ये किसी दूसरी बॉडी में जा रही है। स्टेडी स्टेट आ गया ये। कौन सा स्टेडी स्टेट आ गया? एट स्टेडी स्टेट जो कितनी हीट यहां से ट्रांसफर होगी, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हुआ आपका हीट ट्रांसफर्ड पर सेकेंड, हीट ट्रांसफर्ड पर सेकेंड। इसे आप लिखोगे dq/dt। dq हीट ट्रांसफर हुई कितने टाइम में? dt टाइम में। तो पर सेकेंड कितना हुआ? dq/dt। स्टेडी स्टेट में ये जो dq/dt है, dq/dt इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। जितना बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना ही ज्यादा हीट पर सेकेंड आगे को चली जाएगी। ठीक है। दूसरा किस पर डिपेंड है? ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द टू क्रॉस सेक्शंस। यहां से यहां तक कितनी हीट ट्रांसफर होगी पर सेकंड डिपेंड करेगा कि हॉट और कोल्ड सरफेस के कोल्ड क्रॉस सेक्शन के बीच में कितना बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस है। जितना बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा। इसको आप क्या लिख सकते हैं? डी थीटा लिख सकते हैं। ठीक है। तो डी क्यू बाई डी टी रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डी थीटा। क्लियर है बात? एक डिपेंड करता है कि खुद इस मटेरियल का करेक्टर कैसा है। सिंपल सी बात यह है कि कभी आप ध्यान देना, अगर आपके हाथ में स्पून है एल्युमिनियम का, जिसे नॉर्मली सिल्वर कहते हैं, और सिल्वर के एल्युमिनियम से लड़कियों ने एक्सपीरियंस करा होगा कि सिल्वर का जो, अगर इस वो है स्पून, कड़छी है, तो उसे थोड़ी देर भी अगर आप कढ़ाई में चलाते रहो आपका गर्म हो जाएगी, दूसरे सिरे पर वो गर्म हो जाएगा। और गलती से अगर उसके अंदर छोड़ दिया 2 मिनट के लिए तो फिर वो इतना गर्म हो जाएगा कि उसे पकड़ भी नहीं सकते आप। इसके अगेंस्ट अगर आप लकड़ी से चला रहे हैं, लकड़ी के स्पून से या ऐसी चीज चीज से, तो आप छोड़ दो कढ़ाई में, उसका दूसरा सिरा तब भी गर्म नहीं होता, जबकि कढ़ाई तो वही है, टेम्परेचर वही है। तो कितनी हीट ट्रांसफर होगी दूसरे सिरे तक, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर, कि मटेरियल क्या है। अब वो नेचर ऑफ मटेरियल कहाँ आया? नेचर ऑफ मटेरियल यहां आ गया। डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स के ए डी थीटा। के इज ए कांस्टेंट, इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो टोटल हीट ट्रांसफर्ड इन टी टाइम, क्या लिख सकते हो आप? इसको सिंपली लिख सकते हो के ए डी थीटा डी डी सॉरी डी टी जूल। एक्चुअल में तो यही है फॉर्मूला, तो एक्चुअली यही है। इसका रेट, इसकी यूनिट क्या होगी? जूल पर सेकेंड। और टोटल हीट आपको चाहिए डी टी टाइम में कितनी, मतलब 10 मिनट है आपको करना है प्रैक्टिकल, तो 10 मिनट में कितनी हुई, तो आपने यहाँ टी इधर पहुंचा देना, मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है। कि जैसे फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। वन एंड, क्वेश्चन लिखिए, वन एंड ऑफ अ कॉपर रॉड, अ कॉपर रॉड
having uniform cross sectional area, having uniform cross sectional area of 100 square centimeter is kept at is kept inside boiling water, is kept inside boiling water. The other end of rod is kept in ice tub, ice tub या सिर्फ in ice. How much ice, how much ice will melt, how much ice will melt in 1 hour, 1 hour, if the length of rod is, if the length of rod is 50 centimeter, 50 centimeter, 50 centimeter. Thermal conductivity of copper is 385 जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन. जूल और नीचे उसके अपॉन में स्लैश लगाकर क्या, मीटर सेकेंड केल्विन, एम एस के, कैपिटल के. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 3.35 इंटू 10⁵ जूल पर केजी. लिख लो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 3.35 इंटू 10⁵ जूल पर केजी. आपको यहां डी क्यू फाइंड करना, कितनी हीट फ्लो हुई. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है, लेकिन इसे मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा 10⁴ से डिवाइड करके. ठीक है, कि आपको गिवन है एरिया हो गया, और चेंज इन डिफरेंस इन टेम्परेचर. एक सिरा इसका रखा हुआ है उबलते हुए पानी में, दूसरा सिरा रखा है बर्फ में, तो कितना डिफरेंस हो गया टेम्परेचर का, 100, डी थीटा 100. और टाइम कितना, टाइम 1 आवर है, 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको. तो ये हीट ट्रांसफर आ जाएगी, और फिर इस हीट से क्या हुआ, बर्फ पिघल गई. तो दिस हीट इज इक्वल टू m इंटू एल. एम आपको कैलकुलेट करना, एल आपको क्वेश्चन में गिवन है, कीजिए.